नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब का फैलता जाल अब जन आक्रोश का कारण बन गया है। क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों और कांग्रेस पार्टी ने इस गंभीर समस्या के खिलाफ एकजुट होकर प्रशासन को चेतावनी दी है। क्षेत्रीय जन समस्या निवारण संघर्ष समिति के संयोजक पीयूष जोशी के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाल ब्रिज मोहन राणा को ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का काम किया है। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, पुलिस महानिरीक्षक कमाऊ, जिलाधिकारी नैनीताल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को भी भेजी गई है, जिससे यह साफ है कि मामला अब स्थानीय नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि लालकुआं के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी गली मोहल्लों तक अवैध शराब खुलेआम बेची जा रही है। उनका कहना है कि इस अवैध शराब कारोबार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और समाज का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। हम सब लोगों ने इस लालकुआं विधानसभा के सभी सम्मानित सामाजिक लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया, जिस प्रकार से अवैध रूप से इस विधानसभा में इस लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में शराब का कारोबार फल फूल रहा है। हमने कोतवाल साहब से कहा कि इसको एक हफ्ते के अंदर में आप पूर्ण रूप से इसको बंद करें, और क्योंकि इस क्षेत्र में युवा वर्ग जो है बर्बाद हो रहा है और लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसको तुरंत बंद करें, जिससे कि सरकार की भी बदनामी होती है और सरकार के किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर आप लोगों पे दबाव भी डालने का काम किया जा रहा है तो आप हमको बताइए, हम उससे भी बात करेंगे, परंतु सरकार को किसी रूप में बदनाम नहीं होने देंगे और इस रूप से अवैध कारोबार को बंद कराने का संकल्प लेकर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हमारा प्रथम दृष्टया सूचना जो है पुलिस विभाग को देने की होती है और हमने पुलिस विभाग को प्रथम दृष्टया सूचना दे दी है और हमने उनसे निवेदन करा है कि जनता का व्यक्ति को यह पता है कि कहाँ शराब का कारोबार चल रहा है, और आपके प्रशासन पुलिस के लोगों को, सिपाहियों को और उन सब लोगों को पता होना चाहिए और उनके द्वारा बंद होनी चाहिए, ना कि समाज का कोई व्यक्ति जाके उन दुकानों को बंद करे। क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें उनको बताना, प्रशासन को बताना, और उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ जाना। और अगर आप लोग बंद नहीं करोगे तो हम सब लोग जाके उन दुकानों के सामने बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ अवैध रूप से शराबें बिक रही हैं और वहाँ हम सब जनप्रतिनिधियों को ग्राम सभा से लेकर जितने भी ऊपर के जनप्रतिनिधि हैं उन सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारा कर्तव्य बनता है, हम जब खड़े हुए, हम जीत के खड़े हुए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है हम अपनी ग्राम सभाओं में ऐसे अवैध शराब के व्यवसाय को बंद करने का काम हम सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जनता ने हमको चुन के भेजा है। पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं। हमने पहले भी कई बार सूचना दे दी है, यहाँ तक कि डीआईजी मैडम और डीजीपी सर को भी हमने ये सूचनाएं सारी अग्रसारित की हैं। और लगातार ये जो अवैध कारोबार बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण जो हमें नज़र आ रहा है, तो कई पुलिस के जो बीट के अधिकारी हैं वो भी इसमें संलिप्त है। हमारा प्रशासन से निवेदन है, लालकुआं कोतवाली के ठीक सामने एक होटल है, वहाँ भी शराब बिक रही है। जब लालकुआं कोतवाली के ठीक सामने शराब बिक सकती है तो मेरा मानना है पूरी विधानसभा में हर कहीं भी शराब बिक सकती है। कोतवाल साहब से हमने स्पष्ट तौर पर चेतावनी भी है और हम स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं, अगर एक सप्ताह के भीतर लालकुआं विधानसभा के भीतर अवैध रूप से बिक रही चरस, स्मैक, गांजा, अवैध शराब, इस पर अगर वो कठोर कार्रवाई करते हुए जो मुख्य सप्लायर नहीं, जो मुख्य उसके कर्ता धर्ता है, उन पर अगर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई, निश्चित तौर पर आज क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमारे साथ आए थे, अगली बार क्षेत्र की पूरी महिलाओं के साथ कोतवाली का घेराव ही नहीं बल्कि उन अवैध ठिकानों पर छापेमारी और उन अवैध ठिकानों को बंद कराने और अपना खुद का ताला लगाने का काम जनता करेगी। देखिए, जैसा पुलिस अधिकारी भी बता रहे थे कि उनके ऊपर दबाव आता है, हमने स्पष्ट बोला है जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे पार्षद से लेकर विधायक या माननीय मुख्यमंत्री तक, अगर कोई आदमी उनको फ़ोन कर रहा है कि इसको छोड़ो तो आप उसका नाम बताइए, निश्चित तौर पर उनका मुंह काला करने का काम जनता करेगी। और उनका, क्योंकि 27 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे लोगों का नाम सार्वजनिक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और फिर उनके बाकायदा लालकुआं विधानसभा में पोस्टर लगा कर कि लालकुआं में होम डिलीवरी कराने वाले ये नेता हैं, उनके बाकायदा पोस्टर चिपकाओ अभियान भी हमारे द्वारा चलाया जाएगा। जो शराब के संबंध में जो भी अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं, और क्योंकि ये एक जमानती अपराध है तो इसमें इसकी पुनरावृत्ति की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे ये शराब का काम कर रहे हैं, जो इसके अभ्यस्त अपराधी हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई जैसे कि गुंडा इत्यादि के अंतर्गत हम लोग उन्हें अब जिला बदर करने की तैयारी में हैं।
और हम लोग उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं और हम लोग इनके जो अवैध शराब है इसको समाप्त करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हम लोग इसके लिए कड़े कदम हम लोग उठाएंगे। और अलग से एक स्ट्रेटजी भी हम लोगों ने इसमें बनाई है जिसमें इनके खिलाफ हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे, उनको जिला बदर की कार्रवाई। आम जनमानस का कहना है कि जो अवैध रूप से नशा बिक रहा है, ये विरोध अवैध रूप से बिक रहे नशे का है। या तो सरकार वैध दुकानों को बंद कर दे और उसको बिल्कुल सर्वसुलभ करा दे, राशन की दुकानों से बांटना शुरू कर दे। जब वैध दुकानें उनकी बनाई गई हैं, उससे बिक रहा है, तो फिर उसके बाद अवैध क्यों बिक रहा है? हमारी नाराज़गी सिर्फ अवैध के लिए है। उस अवैध के खिलाफ ये लोग युवा लोग इकट्ठा हैं कि भाई हमारा विरोध इस अवैध नशे से है। और दूसरा ये है कि जो अवैध नशा विभिन्न तरीक़ों से आ रहा है, चाहे वो स्मैक है, चाहे शराब है, चाहे कच्ची शराब है, ये है, इसके खिलाफ जो है कि हम लोग यहाँ पर कोतवाल साहब को उनको ज्ञापन देने आए हैं कि भाई इसमें कठिन मतलब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर संरक्षण मिल रहा है तो वो तो बहुत गलत बात है। अवैध को संरक्षण मिलना, ये तो हम तो इसका और पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि एक युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और वो अगर बर्बाद हो रही है तो वो अवैध के चक्कर में बर्बाद हो रही है। वैध तरीके से कोई चीज़ है तो सरकार ने करी है तो उसका विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि अवैध जो नशा बिक रहा है, जिसमें हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, क्योंकि बड़ी समस्या है उसकी जड़ में। अगर मैं जाऊंगा तो बहुत विस्तार से चीज़ें हैं, बेरोज़गारी भी है उसकी जड़ में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमको अपने आप में कंट्रोल करनी पड़ेंगी। मैं भी ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं नशा नहीं करता हूँ। मैं इस बात को यहाँ पर जोर से इस बात का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नशा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इस नशे के खिलाफ़ हूँ। और हम इस अवैध नशे के तो और ज़्यादा खिलाफ़ हैं। पहले नशे के खिलाफ़ हूँ, लेकिन मैं इस अवैध नशे से और बिल्कुल सख्त खिलाफ़ हूँ। ये तो देखो उन्होंने बनाना चाहिए कि किस तरीके से कार्रवाई होगी। अगर हम चाहें, सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, तो उसका समाधान कर सकता है। चाहे वो उसमें आम जनमानस को, लोगों को इन्वॉल्व करके करे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के करे, उनके साथ कोई कमेटी बनाए। हम जागरूकता लाएंगे ना, सरकार, हम पुलिस के साथ मिलके हम इस नशे के खिलाफ जागरूकता लाएंगे, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उससे स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है। इसके लिए हम सख्त खिलाफ नहीं। अल्टीमेटम भी युवा साथियों ने दिया है कि भाई अगर नहीं हुई कार्रवाई तो फिर हमें अनशन जैसी कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी तैयार है। तो हम तो बिल्कुल, मैं तो व्यक्तिगत रूप से नशे के खिलाफ हूँ और अवैध नशे के तो सख्त खिलाफ हूँ।